भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित अमेरिका का एक शानदार राज्य है जो अपनी अद्भुत सुंदरता, प्राचीन इतिहास, रहस्यमयी गुफाओं, असंख्य प्रजातियों और डायनासोर्स के इतिहास से लोगों को परिचित कराता है। इसको फव्वारों का राज्य भी कहा जाता है, जबकि इसका नाम शो मी स्टेट भी है। यहाँ पे आप 6000 गुफाओं को देखने का मौका पा सकते हैं। इस स्टेट में बच्चे हो या फिर बूढ़े, सब नशे में चूर रहना पसंद करते हैं, जहाँ तंबाकू, शराब, सिगरेट लोगों का पहला प्यार है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिसौरी राज्य की। तो फिर चलिए देर न करते हुए आपको ले चलते हैं मिसौरी के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वही सुपर पावर कंट्री अमेरिका के सबसे समृद्ध खुशहाल त्योहारों में डूबे राज्य मिसौरी, जो अमेरिका के मध्य पश्चिम में फल फूल रहा है। मिसौरी अमेरिका के 50 राज्यों में से 19वां सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट माना जाता है, जहाँ 62,82,000 से ज्यादा की आबादी निवास करती है। और लगातार पॉपुलेशन का ये ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, क्योंकि हर साल मिसौरी की आबादी में बढ़ोतरी हो रही है। अपनी ज्यादा आबादी को ज्यादा एरिया देने के लिए मिसौरी ने अपने नाम 1,80,561 स्क्वायर किलोमीटर जितनी जमीन दर्ज करा रखी है, और एरिया के लिहाज से इसे अमेरिका के 21वें सबसे बड़े राज्य का ताज पहनाया जाता है, जिसकी सीमा 8 अलग अलग राज्यों से मेल मिलाप रखती है, जैसे लोवा, इलिनॉइस, केंटकी, टेनेसी, अरकानसास, ओक्लाहोमा, कांसास और नेब्रास्का। ये सभी राज्य मिसौरी से सीमा यारी निभाते हैं और मिसौरी को सबसे ज्यादा बॉर्डर्स शेयर करने वाले राज्यों में शुमार करवाते हैं। मिसौरी आज 114 कंट्रीज और एक स्वतंत्र शहर का घर है, जिसका नाम है सेंट लुइस, जो मिसौरी का सबसे घनी आबादी वाला शहर माना जाता है, जहाँ पर आपको पर स्क्वायर माइल्स पर लगभग 4,401 लोग क्यूटनेस से भरे फेस के साथ नजर आते हैं। मिसौरी में ज्यादा लोगों का लगाव क्रिश्चियनिटी से है। यही वजह है कि आज 62% आबादी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि मुस्लिम और दूसरे धर्म के लोग भी राज्य की पहचान बने हुए हैं और राज्य को एक खुशहाल, समृद्ध, एजुकेटेड स्टेट बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। और राज्य सरकार भी मिसौरी को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन सिस्टम पर खास ध्यान देती है। तभी तो यहाँ 7 साल से 17 साल तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना कंपलसरी है, यानी कोई यहाँ बच्चों को बाल मजदूर बनाने की सोच भी नहीं सकता। सरकार के इस नियम की वजह से ही आज राज्य का लिटरेसी रेट 92% के आंकड़े को भी पार कर गया है। मिसौरी में बच्चे और युवाओं को शिक्षा की घुट्टी पिलाने वाले कई बेहतरीन स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी इन सेंट लुइस, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी, ऐसी तमाम यूनिवर्सिटी हैं, जबकि 67 के अराउंड कॉलेजेस भी बने हुए हैं, जहां से एजुकेशन हासिल करने के लिए दूर दूर से लोग मिसौरी की तरफ खिंचे चले आते हैं। मिसौरी एक पढ़ा लिखा राज्य है, इसलिए यहाँ उन लोगों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है जिनका हाथ अंग्रेजी में तंग है, क्योंकि राज्य का एक बड़ा वर्ग यानी 94% के लगभग लोग इंग्लिश को ही अपनी आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग की जुबान स्पेनिश, जर्मन, चाइनीज और मिसौरी फ्रेंच बोलने में माहिर है। इस तरह मिसौरी में आपको अलग अलग कोने से करीब 40 अलग अलग भाषाओं का रस कानों में घोलने का मौका मिलेगा। मिसौरी की यूनिवर्सिटी सिटी में एक बड़ा ही दिलचस्प और थोड़ा अजीब सा नियम है, जिसके तहत यहाँ आसपास बने घरों के यार्ड्स यानी आंगन को बेचना इल्लीगल है। अगर किसी ने यार्ड सेल करने की कोशिश की तो फिर तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस राज्य को अपना नाम मिसौरी कैसे मिला? दिमाग को थकाने की जहमत मत कीजिए, हम बताते हैं। मिसौरी नाम के पीछे 2 थ्योरीज दी जाती है। पहली थ्योरी के मुताबिक इस राज्य का मिसौरी नाम मिसौरी नामक राज्य के सियोक्स इंडियंस की एक जनजाति के नाम पर रखा गया था, जबकि दूसरी थ्योरी पर नजर घुमाए तो ये नाम मिसौरी रिवर की देन बताया जाता है, जो मिसौरी का सफर करते हुए मिसिसिपी नदी में जाकर मिलती है। मिसौरी रिवर तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। इसके अलावा मिसौरी राज्य को शो मी स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मिसौरी 1.4 बिलियन ईयर्स पुराने सेंट फ्रेंकोइस माउंटेन्स का भी घर माना जाता है, जिसकी गिनती दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में होती है। इतना ही नहीं, राज्य के शहर सेंट लुइस में गेटवे आर्च नाम का एक राष्ट्रीय स्मारक भी है। और पता है इसकी खास बात क्या है? दरअसल ये मॉन्यूमेंट अमेरिका में सबसे ऊंचे मैन मेड मॉन्यूमेंट में से एक है, जिसकी ऊंचाई करीब 630 फीट जितनी ऊंची है। मिसौरी में ऐसी कई खास और यादगार चीजें हैं जिनका दीदार करने का मौका सिर्फ और सिर्फ आपको मिसौरी ही देता है, जैसे रिचलैंड, जो तरह तरह के डिशेस ट्राई करने वाले फूडी और गुफाओं को एक्सप्लोर करने वाले शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है। मिसौरी में सिर्फ इकलौती यही गुफा नहीं है, बल्कि मिसौरी तो ऐसी 6 से 7 हजार के लगभग गुफाओं को समेटे बैठा है, और ये वो गुफाएं हैं जिनके बारे में लोग
लोग जानते हैं, जबकि लोगों की नजरों से छुपकर बैठी गुफाओं की गिनती करना अभी बाकी है। इसलिए इस राज्य को गुफाओं का गढ़ भी कहा जाता है। मिसौरी का कैंसास सिटी भी बेहद खास है, क्योंकि यहाँ रोम को छोड़कर दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा फाउंटेन्स यानी फव्वारे मौजूद हैं। इसलिए कैंसस शहर को सिटी ऑफ फाउंटेन्स भी कहा जाता है, जहाँ लगभग 200 फाउंटेन्स शहर को गीली गीली बूंदों से भिगोने का काम करते हैं। वैसे आपको वेफल से बनी आइसक्रीम कैसी लगती है? अगर मेरी तरह आपकी भी फेवरेट है तो आपको मिसौरी को थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वेफल से बनी आइसक्रीम का आविष्कार करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिसौरी राज्य ही है। दरअसल ये बात है साल 1904 की, जब सेंट लुइस में एक वर्ल्ड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था। इस दौरान आइसक्रीम को कप्स में बेचा गया, लेकिन फेयर के दौरान कस्टमर्स इतने आ गए कि उनके पास कप खत्म हो गए। ऐसे में उसने आइसक्रीम को सेल करने के लिए एक वेफल रोल किया और इसमें आइसक्रीम रखकर दे दी, और इस तरह वेफल आइसक्रीम दुनिया के सामने आई, जो आज भी काफी चलन में है। इसी तरह मिसौरी कई जानी मानी हस्तियों का घर भी है, जैसे सिंगर और एक्ट्रेस जोसेफिन बेकर, रॉक की रानी टीना टर्नर, माइकल मैकडोनाल्ड, मेट्रो बूमिन जैसी कई हस्तियों का ये तो होम टाउन है, या फिर वो यहीं अपना घर बसाए हुए हैं। और इसकी एक नहीं बल्कि कई वजहें हैं। जैसे सबसे पहली है मिसौरी का दिल छू लेने वाली खूबसूरती, जो हर किसी को यहीं पर बस जाने पर मजबूर कर देती है। और दूसरा है अच्छी इनकम और भरपूर रोजगार। आज मिसौरी में रोजगार की दोस्तों कोई कमी नहीं है। यहाँ पर एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, लाइट मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे अनेकों सेक्टर्स हैं, जो लोगों को जेब भरने का मौका देता है और राज्य की जीडीपी में धक्का लगाने का भी काम करते हैं। मिसौरी में लगभग 95,000 खेत हैं, जो स्टेट के टोटल लैंड एरिया का 66% हिस्सा कवर करते हैं। यहाँ की मुख्य फसलों की बात करें तो इनमें सोयाबीन, मेज, सरगम, कॉटन और राइस है। वहीं डेयरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर बड़े लेवल पर बिकते हैं। मिसौरी में सुअरों को भी पाला जाता है, जिन्हें बेचकर या उनका मांस सोल्ड करके भी अच्छी खासी कमाई जनरेट की जाती है। मिसौरी आज एक सांस्कृतिक राजधानी होने के साथ साथ व्यापारिक केंद्र की भी जिम्मेदारी निभाता है, और ये व्यापार रोजगार का ये दौर आज से नहीं है बल्कि 9000 ईसा पूर्व से चला आ रहा है, जब मिसिसिपिया संस्कृति के लोगों ने सेंट लुइस में मिसिसिपी नदी के पास कैहोकिया में, जिसे आज कॉलिंसविले, इलिनॉइस के रूप में जाना जाता है, वहाँ बसना शुरू किया। ये लोग बड़े पैमाने पर मिट्टी के टीलों के लिए जाने जाते थे, जिन्हें धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक नजरिए से बेहद खास माना जाता है। लेकिन इनकी ये छोटी सी दुनिया या कहें सभ्यता 1400 ईस्वी तक ही खत्म हो गई, और फिर यूरोपियंस, अमेरिकन, फ्रांसीसियों ने यहाँ कदम रखे और गाँव बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। इस तरह ये बंजर वीरान पड़ा जमीन का टुकड़ा धीरे धीरे आबाद होता गया, और 10 अगस्त 1821 में मिसौरी को अमेरिका का 24वां स्टेट घोषित कर अमेरिका का खास हिस्सा बना दिया गया, जहां आज किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद हर इंसान फील फ्री वाली जिंदगी गुजारता है और शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन भी पब्लिक प्लेस में कर लेता है। जी हाँ, मिसौरी काफी खुले ख्यालों का मालिक है, जिसे अमेरिका के उन स्टेट्स में शामिल किया जाता है जहाँ शराब, सिगरेट पीने बेचने पर कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि इन चीजों पर तो टैक्स भी कम ही लगाया जाता है। इतना ही नहीं, राज्य तो अपनी जनता को खुश रखता है, साथ ही पेरेंट्स से भी ये उम्मीद रखता है कि वो अपने बच्चों को शराब पीने से ना रोके, बल्कि उन्हें खुली छूट दें। यहाँ आप घर में पिए या बाहर खुले में सड़क पर बोतलें लुढ़काएं, आपको कोई नहीं रोकेगा। इस तरह स्टेट में सिगरेट भी खूब बिकती है, और सबसे ज्यादा सेंट लुइस में सिगरेट कंज्यूम करने वाले शौकीन मौजूद हैं। मिसौरी में बिग स्प्रिंग नाम का एक झरना भी है, जिसे अमेरिका के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े झरनों में से एक माना जाता है। इस झरने में पर सेकंड औसतन 470 क्यूबिक फीट जितना पानी बहता रहता है। अमेरिकन जैज म्यूजियम जैज म्यूजिक को डेडिकेट करने वाला पहला म्यूजियम भी मिसौरी के कैंसास सिटी में ही स्थित है। मिसौरी का ऑफिशियल एक्वेटिक एनिमल पैडल फिश है, जो मिसौरी और मिसिसिपी नदियों में पाई जाने वाली बेहद खास मछली की प्रजाति है। मिसौरी विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है, जिसमें कई लोकल जानवरों और पक्षियों की प्रजातियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, राज्य का अपना आधिकारिक डायनासोर हाइप्सिबीमा मिसौरेंसिस है, जिसे आमतौर पर मिसौरी डायनासोर भी कहा जाता है। हालांकि अब ये सिर्फ कागजों किताबों तक ही सीमित है, असल में इसका कोई वजूद नहीं है। अगर आप मिसौरी जा रहे हैं तो गोई बटर केक खाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये सेंट लुइस के साथ साथ मिसौरी की एक बेहद खास मिठास में घुली हुई स्वादिष्ट मिठाई है, जिसकी मिठास उदास चेहरों पर भी प्यारी सी स्माइल लाने का काम करती है। इसी तरह कैंसास सिटी में भी जाना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसे बारबेक्यू का सबसे बेस्ट ठिकाना माना जाता है। यहाँ पे आपको 100 से ज्यादा बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। शहर में सितंबर से नवंबर तक सबसे शानदार बारबेक्यू प्रोग्राम्स में से एक अमेरिकन रॉयल बारबेक्यू ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस दौरान बारबेक्यू कॉम्पिटिशंस, मेला, एंटरटेनमेंट, लाइव म्यूजिक, वो सब कुछ होता है जो आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है। अगर आपने यहाँ के शानदार, यादगार, मजेदार और ऐतिहासिक नजारे पेश करते प्लेसेस को नहीं देखा तो फिर मजा अधूरा रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप हाहा टोंका स्टेट पार्क जा सकते हैं। ये 16वीं शताब्दी के पत्थर के महल के खंडर के रूप में है। यहाँ पर आपको 60 फीट लंबा नेचर द्वारा बनाया गया पुल मिलेगा। यहाँ 2 गुफाएं, पार्क, पुल, झील,
झील सब कुछ देखने का मौका मिलेगा। ओनोंडागा केव स्टेट पार्क भी रोमांच और सस्पेंस से भरी जगह है। मिसौरी में मौजूद मैरमेक रिवर में आप कैनोइंग, बोटिंग, फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, जबकि यहाँ बारबेक्यू जैसे पकवानों का आनंद उठाने का भी फुल इंतजाम है। इसके अलावा ब्रांसन, एलिफेंट रॉक स्टेट पार्क, सेंट जोसेफ सिटी, रोरिंग रिवर स्टेट पार्क जैसे कई शानदार व्यूज देख सकते हैं। जहाँ जाने का मतलब है ट्रिप को फुल पैसा वसूल बनाना। तो फिर कब टिकट कटवा रहे हैं भाई मिसौरी की, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।